आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। हम सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग, पार्टी की विभिन्न कमेटी के गठन, बिहार सरकार में एक और मंत्री पद समेत अन्य तमाम मुद्दों पर जानकारी दी। आइए चलते हैं प्रेस वार्ता में और सुनते हैं हम सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल सिंह को। के मिलर स्कूल के मैदान में 23 तारीख को बापू सभागार में बिहार भर के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन महासम्मेलन हम बुलाए हैं और उससे महासम्मेलन के तैयारी के लिए आज हम लोग सभी कमेटी का गठन किए, जिसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ता पूरे बिहार के करीब 15,000 कार्यकर्ता पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड स्तर, जिला स्तर, अनुमंडल स्तर और हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के कार्यकर्ता हैं, उस सब लोगों के हम लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन किया। महासम्मेलन के तैयारी के लिए हम लोग बैठक किए और महासम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव का अब सन्निकट है, पार्लियामेंट का चुनाव। तो पार्लियामेंट चुनाव के पहले जौन सीट पर हमको चुनाव लड़ना है, जौन सीट मिलेगा, उस सीट के अलावे अन्य सीटों पर भी एनडीए गठबंधन के जो सदस्य होंगे, जो पार्लियामेंट के उम्मीदवार होंगे, उनको हमारे कार्यकर्ता जितना ताकत से हमारे क्षेत्र में जहां उम्मीदवार हम पार्टी को होंगे, उतनी ही मजबूती से अन्य क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ता तन मन से मेहनत करेंगे और उनको जिताने का कार्य करेंगे। हम पार्लियामेंट चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए यह महासम्मेलन का आयोजन किए हैं और फिर विधानसभा जो 25 में उसके बाद तुरंत आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए हम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए हैं। इसकी तैयारी के लिए आज बैठक किए हैं और पूरे बिहार में हमारे कार्यकर्ताओं का ऐसा लगता है जो तैयारी से कम 15,000 कार्यकर्ता बिहार भर से जुटेंगे और उसका हम लोग उस दिन बापू सभागार में इस तैयारी का आयोजन किया। लोकसभा सीट का चुनाव आप लोगों ने कर लिया है कि कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ना है? नहीं, चुनाव तो देखिए, चुनाव तो एनडीए गठबंधन के लोग जब बैठेंगे उसमें विचार विमर्श करके जो सीट हम लोग को मिलेगा, जो हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संतोष जी उस बैठक में रहेगा, जो सीट मिलेगा बिना शर्त हम लोगों ने समर्थन किया है। जब हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे थे, उस समय ही हम लोगों ने बिना शर्त समर्थन किया था। बिना शर्त हम लोग एनडीए घटक का सदस्य हुए थे कि हम लोग जो सीट भी मिलेगा हम पार्टी को उस सीट पर लेंगे और उतने ही मुस्तैदी से अन्य सीटों पर भी मदद करेंगे। डिमांड क्या है? मंत्री बनना था आपको, अब तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, कब तक होगा? देखिए, मंत्री बनने का कोई मेरे दिमाग में कोई शौक नहीं है, ना हमने मांग रखा है। इसलिए कि मंत्री हम 2005 में जब पहली सरकार बनी थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, उसमें हम मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। उस समय सब कैबिनेट नहीं होते थे, स्वतंत्र प्रभार होते थे। स्वतंत्र प्रभार मंत्री हम बने थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी IT से जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने कई काम किए थे। इस तरह से हम 5 वर्षों में ये नहीं था कि बीच में कोई हमको रिसफलिंग में हटा दिया। हम अच्छा कार्य किए थे। तो अपने समय में बहुत सा बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IT वगैरह सारे कामों पर किए थे। तो काम में हम विश्वास करते हैं और हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी ने बात को रखे हैं। तो अगर बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता तो हम लोग एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं और हम लोग पूरे पार्टी इंटैक्ट है। किसी भी परिस्थिति में जो ये सब सुनते हैं कि इधर उधर सवाल को ठीक है, इधर तक नहीं जाइएगा आप, मुझे अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए जीतन राम मांझी मोर्चा खोल दिए हैं कि भैया अनिल जी को मंत्री बनाइए। अनिल जी के अंदर काबिलियत नहीं है क्या? अनिल जी खुद कह रहे हैं कि भैया हम काबिल हैं, 5 में स्वतंत्र प्रभार में काम कर चुके हैं। पूरा भरोसा नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अब वो तो अब हम तो बता दिए ना कि हम सिर्फ काम पर विश्वास करते हैं। जो जिम्मेदारी मिलेगी हमारे पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, अगर इस तरह के भी काम होगा तो हम काम करेंगे।
अन्यथा कोई मुझे निराशा ऐसा तो नहीं। नहीं कि 2 मंत्री के जगह पर जो संतोष सुमन को 2 विभाग दे दिया गया, उसी से संतुष्ट 2 मंत्री उससे नहीं? उससे हमको मुझे किसी तरह का इस तरह की कोई चिंता नहीं है। डिमांड अब आगे रहेगी या खत्म हो गई? वो तो हम डिमांड नहीं किए हैं। डिमांड तो मांझी जी की डिमांड आपकी डिमांड बराबर हुई। प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की कमान आपके हाथों में है। डिमांड मेरा नहीं है, वो माननीय हमारे पार्टी के नेता माननीय जीतन मांझी जी का है। और जो फैसला होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, जो इंडिया गठबंधन का होगा, मुझे मान्य है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का जो है ऑफर मिल रहा था जीतन राम मांझी को, इस पर सुमीत सिंह ने कहा कि ऑफर मिल रहा तो स्वीकार कर लेना चाहिए। तो लगता है भाव नहीं देने की कोशिश हो रही है। सुमित बाबू क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, कोई ऑफर वगैरह की बात नहीं है। और हम लोग कहीं भी नहीं, हम लोग इधर उधर होने वाले हैं। हम लोग एनडीए घटक के सदस्य हैं और एनडीए घटक के साथ हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्णतः आस्था है। और उसी आस्था से हम लोग काम कर रहे हैं। उसी आस्था से हम लोग जब भी चुनाव लड़े हैं, चौथी बार चुनाव जीते हैं, जब भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोग वोट मांगते हैं अपने नेतृत्व के पक्ष में। इसलिए हम लोग अपने दिमाग में किसी तरह का इस तरह का प्लानिंग नहीं बनाते। 12 तारीख लेकिन विपक्ष की तरफ से सर खेला होने की बात हो रही है 12 तारीख को, क्या हो सकता है? किनके तरफ से खेला होने की बात? तेजस्वी जी कह रहे हैं लगातार की खेल। अब वो तो यही बात तो हो रहा है कि हम लोग इंटैक्ट है जी। अब विपक्ष क्या खेला खेलता है तो विपक्ष का काम है, उसका खेला पर हम लोग कैसे रोक लगावेंगे, हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग इंटैक्ट हैं। हम लोग अपनी पार्टी की जिम्मेदारी पूरी बखूबी से कभी देखे क्या पार्टी टूट गया, अन्य पार्टी में कई तरह की परेशानी आती है, हम लोग तो इंटैक्ट रहते हैं। 4 विधायक हैं कि एमएलसी हैं, 5 हम लोग पूरे मुस्तैदी से इंटैक्ट हैं। कहीं नहीं, लेकिन मांझी जी भी बीच में इधर उधर कर चुके हैं, तो विश्वसनीयता राजनीति में कितना आप भी जानते हैं। नहीं, ऐसा किए नहीं थे। ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था तो हम लोग पूरा पार्टी लेके हटे थे और इस स्थिति में कहीं हम लोग गए नहीं थे। हम लोग जिस नेतृत्व में बिहार में वोट मांग के जिस नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए थे, उसी नेतृत्व के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। कहीं अलग लोग तो नहीं गए थे हम लोग महागठबंधन वगैरह में। जी, अगर तेजस्वी यादव जिस खेला की बात कर रहे हैं, उस खेले की पृष्ठभूमि में आप ही लोग तरफ इशारा है 4 विधायकों का, जो खेला के तरफ इशारा है उनका। देखिए, राजनीति में ये सब कभी कभी घटना घट जाती है, किसी तरह छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको ये सब बात नहीं लिया जाता है। क्योंकि राजनीति में मंजिल बहुत आगे है। स्वाभिमान से बड़ा इस स्वाभिमान कहाँ उसमें तो मांझी जी खुद कह रहे थे कि इससे बड़ा अपमान कुछ हो ही नहीं सकता। दलित का अपमान है, मेरे धरना जैसे पे बैठ व्यक्ति का गए थे अपमान दिल्ली में है। जाके। चलिए सब हो गया, वो सब बात खत्म हो गई। हम लोग सरकार में हैं और हम लोग पूरे मुस्तैदी से बिहार को जो 1.5 बरस बचा हुआ समय है, बहुत विकास करना है, बहुत रोड पुल पुलिया काम करना है बिहार में। उस काम की जनता आशा लगाई हुई है और उसी मुस्तैदी से हम लोग लगे हुए हैं।